इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माता जी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, ऋत्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणेता शंकर समाधान भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत परम पूज मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिश्री अरे सागर जी महाराज की जय जय जय। जहां आकर हम कर पाएंगे समोषण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा हमारे जीवन का उद्धार, ऐसे तीर्थराज शंबेशकर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोषण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से बहुचर्चित विश्वविख्यात टीवी चैनल का कार्यक्रम शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन परिवार और शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री शिव में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ें और नमन करेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान, ऐसे गुणायतन से हम और आप
जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने विगत कई वर्षों से गुणायतन से जुड़ते हुए इस गुणायतन को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और आज ऐसे बहुत से श्रावक हैं जिन्होंने गुणायतन से जुड़ते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित किया है, उज्जवल किया है। आइए ऐसे स्तुति श्रावकों को हम अपने स्थान में खड़े होकर नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और मैं चाहूंगा उनके सम्मान में, अनुमोदना में आप तालियां जरूर बजाएंगे। जिन्होंने इस गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, गुप्त दान में मुंबई से हमारे बीच। और इसी क्रम में श्रीमती रत्नामाला अजित पाटिल, ऐनापुर कर्नाटक, इन्होंने भी स्वर्ण दान दिया है, लेकिन आपकी तालियां नहीं बज रही हैं। श्री विजय जी, किरण जी, भानपुर भोपाल, डॉक्टर आर के वंशल के पुत्र स्वर्गीय ज्ञानंद जी की स्मृति में श्रीमती आत्मा जी, अदिति जी, आदि जी वंशल, बुढ़ार शहडोल, इन्होंने भी स्वर्ण दान देकर गुणायतन को स्वर्ण रूप प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी क्रम में जिन्होंने स्वर्ण दान के साथ साथ निर्माण निधि में भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, रत्नमाला अजित पाटिल, वेलगांव, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे मंच पर, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती संगीता जी, धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार जी, वैशाली जी, अदिति जैन, दिल्ली, अगर हमारे बीच उपस्थित हैं तो आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान संजीव जी जैन, दिल्ली, अगर उपस्थित हैं तो वे आए। और साथ में डॉक्टर प्रद्युमन जी, दिल्ली, वास्तुविद गुणायतन ट्रस्टी, ये दोनों आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान संगीता जी, धर्मपत्नी विनोद कुमार जी, वैशाली, अदिति जैन, दिल्ली वालों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और जब यहाँ सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की तरफ से हो तो मैं चाहूंगा आप ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमती संतोष जी, धर्मपत्नी श्री वी.एस. अग्रवाल, तरु गुप्ता, मृदु जैन, शिखा जैन, कनाडा, हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान विपिन जी जैन, दुर्गापुर, वे आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमती संतोष जी अग्रवाल परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं उस श्रावक परिवार को यहां पर आमंत्रित करूंगा जो अमेरिका में निवास करते हैं और आज हमारे बीच गुरुवार के दर्शन और गुणायतन का अवलोकन करने आए और बहुत ही अच्छे इनको लगा, इनकी भावना बहुत उत्कृष्ट है और इन्होंने गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान विमल जी, अलका जी वोरा, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका, वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जिन्होंने इस गुणायतन का अवलोकन करते हुए परम पूज्य मुनिवर से निवेदन किया है, मुनिवर मैं विशेष रूप से गुणायतन से जुड़ने का आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। गुरुवर ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं श्रीमान पारस जी और श्रीमान आशीष जी, देहरादून, और ये दोनों श्रेणी में संरक्षक है, मैं चाहूंगा हमारे श्रीमान विमल जी, अलका जी वोरा का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करें। और जब इनका सम्मान हो तो अनुमोदना में आपकी तालियां। आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, कल सूचना आपको प्राप्त हो चुकी है, इस सूचना का दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं। आगामी 24, 25 और 26 को गुणायतन में लघु पंचकणक का कार्यक्रम है, साथ ही 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को 4 दिवसीय कार्यक्रम है। 11 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर का पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे रविवार को गुणायतन में संपन्न होगा। 10 तारीख को हमारे गुणायतन के सभी ट्रस्टी, सभी पदाधिकारी और जो गुणायतन से जुड़े हैं उनका राष्ट्रीय महाधिवेशन का कार्यक्रम है। और 12 और 13 दिसंबर को
हमें सौभाग्य मिलेगा परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में परिक्रमा लगाने का, पद यात्रा करने का, पैदल चलने का। और 12 दिसंबर को प्रातःकाल की वेला में हम और आप गुरुवर के साथ परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। परिक्रमा मार्ग में परम पूज्य मुनि श्री की आहार चर्या होगी। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम रात्रि विश्राम नीमिया घाट में संपन्न होगा और 13 दिसंबर को पुनः यात्रा प्रारंभ होगी और 13 दिसंबर की आहार चर्या गुणैतन में संपन्न होगी। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम और आप जी प्रारंभ करेंगे टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम। और शंका समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विधान पुण्य परिवार से श्रीमान अरुण जी, सहिता जी चौधरी, खुरई सागर, इनके साथ सतीश जी इंदौर सपरिवार ये आएंगे प्रथम प्रश्न के लिए। और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी रानू जी, पराग जी, पूना इंदौर परिवार के साथ। बोलिए। पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में चौधरी परिवार खुरई एवं जैन परिवार इंदौर का अनंत बार विनय पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवंत, हमने कहीं पढ़ा है कि हमें जीवन में किसी को परखने का नहीं समझने का प्रयास करना चाहिए, तो गुरुवर हम अपने जीवन में ऐसी समझ कहाँ से लाएं? बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है। हमें किसी को परखने का नहीं समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपके वाक्य को थोड़ा संशोधित करता हूँ और कहूँगा पहले परखना चाहिए फिर समझना चाहिए। आँख मूंद कर जिस किसी पर भरोसा करना कई बार नुकसानदेह होता है और जिस पर हमने भरोसा किया उसकी भावनाओं को न समझने से भी बहुत नुकसान होता है। तो पहले परख लो फिर समझ लो। आप लोगों के साथ एक कहानी होती है, शादी तो परख कर करते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे को नहीं समझ पाते। पुराने जमाने के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है इस सभा में भी होंगे, जिनने एक दूसरे को देखे बिना संबंध कर लिया और आज भी उनकी बहुत अच्छे से निभ रही है। और आज आप लोग 10 दफे ठोक बजा कर देखते हो, वीडियो कॉल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातें करते हो, 20 जगह मिलते हो और उसके बाद महीना भर में टाएं टाएं फिस हो जाते हो। तो क्या है, सही परख और सही समझ यही हमारे जीवन को गति देती है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। बहन रानू जी, भाई पराग जी, पूना और उनके साथ उनके पिताश्री, माता श्री चतेश, अनुवाला, अंजू। और अगले प्रश्न के तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी, मणि जी, प्रमोद जी, ऋचा, बजाज परिवार खुरई। गुरुजी, मैं और मेरी बहन दोनों पुणे में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पूना में। हाँ हाँ, हाँ, माइक ठीक से पकड़ लो। मेरे माता पिता दोनों इंदौर में रहते हैं, हम उधर पे सर्विस करते हैं पुणे में। अब हम अपनी सेवा भाव और कार्यरीति कैसे पूर्ण करें, कैसे उनके चरणों में हमारे प्रति जो उन्होंने कार्य करा है उनके प्रति करें? देखो, ऐसा है, आज की तो व्यवस्था ही ऐसी हो गई, आप लोगों को जिस तरह के अनुसार अब आपको बाहर ही जाना पड़ता है। गनीमत है कि आप पुणे में अटक गए। बहुतों के बच्चे तो भारत की सीमा से बाहर जाते हैं। अब एक ही 2 संतान है, अब वो क्या करे? मैं कहूँ बाहर मत जाओ, माँ बाप की सेवा करने के लिए जहाँ हो वहीं अपना कोई अच्छा अवसर तलाशो, तो आपको शायद ये अव्यवहारिक लगे। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत उत्तम है। पर मैं ये कहता हूँ, तुम भले बाहर जाओ, तुम्हारे भीतर तुम्हारे माँ बाप। क्षेत्र की सीमाओं से बाहर जाओ, भावों से सामीप्य बनाए रखो, दूर रह करके भी निकटता का एहसास। समझ गए? गुरुदेव का एक हाइकू है, दूर रह के भी भेज देता हूँ अपनापन। दूर रह के भी भेज देता हूँ अपनापन। समझ गए? तो दूर रह करके भी अपनापन प्रेषित किया जा सकता है। कॉल करो, बात करो। आजकल क्या होता है मालूम? खुद तो कॉल करने की फुर्सत नहीं है, और अगर माँ बाप ने कॉल किया, पापा अभी बात करता हूँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ, बेचारा फ़ोन लेके बैठा है,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का शेड्यूल पहले से तय करके रखा है, अपने सामने पूरा वो क्या कहते हैं आईपैड लेकर बैठे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे हैं। अब मेरा बेटा आएगा, बात करेगा। अब बेटा कब बात करे, उसको तो फुर्सत ही नहीं है मीटिंगों में, दुनियादारी में नहीं। अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करो कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ के साथ मेरी फैमिली लाइफ का भी अपना वजूद है, जिसे मुझे कभी प्रभावित नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली के मेंबर्स, उनका मेरे जीवन में बहुत अहमियत है, उसे मुझे पूर्ण करना है। तो सब काम छोड़कर वो काम करो, और ज़रूरत पड़ जाए तो तुरंत उड़ के आ जाओ। ये व्यवस्था है। अगर संतान दूर रह करके भी करे तो कोई कठिनाई नहीं। जब तक आप दूर हो, माँ बाप को अपने आप में सक्षम है, आप इस तरह से सेवा कीजिए। और जब लगे कि माता पिता की शारीरिक स्थिति इस तरह की नहीं है, उन्हें अनुरोध पूर्वक कहिए कि अब हम आपकी छाया में रहना चाहते हैं, अब आप अपना वरद हस्त हम पर रखिए और हम चाहते हैं हम आपके ही साथ रहें। ये मत बोलना कि आप मेरे साथ रहो, हम चाहते हैं हम आपके ही साथ रहें। ऐसा करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। और आइए बजाज परिवार अपनी शंका का समाधान प्राप्त करे, उसके पूर्व मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। और 5 मिनट बाद जी, अच्छा चलिए। हाँ जी, श्रीमान अरुण जी, मणि जी, प्रमोद जी, रिचा बजाज परिवार खुरई। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदुम्न सिंघई परिवार विदिशा, पूर्व महामंत्री शीतल विहार। गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं बजाज परिवार खुरई का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन समाज एक व्यापारिक समाज माना जाता है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को सर्विस ना कराकर व्यापार करना चाहिए। फिर उच्च शिक्षित IAS, IPS, प्रबंधक, इंजीनियर बच्चों को क्या दिशा निर्देश आपके हैं गुरुदेव? बिल्कुल, उच्च शिक्षा लो और सर्विस जॉब करने की जगह जॉब प्रोवाइडर बनाओ। खुद की कंपनी ऐसी खोलो कि हजारों को अवसर दिया जा सके। इतना टैलेंट है। नौकरी की मानसिकता तो ये अंग्रेजों की उपनिवेशवादी सोच का परिणाम है। उनने हमारी शिक्षा की व्यवस्था ही ऐसी बिगाड़ दी। उन्हें बाबुओं की ज़रूरत थी सो बाबू बना दी। और आज हर व्यक्ति की शुरू से मानसिकता ये रहती है एक अदद नौकरी, समझ गए। जबकि हमारे देश का कौशल ऐसा था कि हर व्यक्ति अपने काम में सक्षम था, वो खुद का और अपने साथ 10 का पेट भरने में समर्थ था। वो शिक्षा व्यवस्थाएं बिगड़ गई। और अब आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको कैसे पैकेज मिले और क्या करे। नतीजा बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं। और अब नौकरियों में भी जो तनाव है वो आप सब देखते ही हैं। तो अभी भी पढ़े लिखे उच्च शिक्षा से संपन्न हो और आगे बढ़े। अभी एक बड़े अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति ने मुझसे एक बहुत अच्छी सलाह दी, जो आज के इस मंच से कहना मुझे बहुत प्रासंगिक लग रहा है। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमारे जितने टैलेंटेड बच्चे हैं IITs में तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, उन बच्चों को कहिए कि वो जॉब ना करे, किसी स्टार्टअप या किसी बड़ी कंपनी से स्टेक ले, उसमें ज़्यादा सफलीभूत होगा। वो अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर पाएगा। स्टेक लेके काम करे, नौकर बन करके काम ना करे। और आजकल बहुत से निवेशक ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो आज कंपनीज में, स्टार्टअप में अपने आप को लगाए और आज हजार करोड़ की कंपनी के मालिक बन गए। तो ये चीज़ें हो सकती है। जहाँ बृहद संभावनाएं दिखे, हमें वैसा काम करना चाहिए। श्रीमान प्रदुम्न जी सिंघई परिवार विदिशा, पूर्व महामंत्री शीतल विहार। उसके बाद मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा सप्तम प्रतिमाधारी, जिनकी 18 दिसंबर को मुनि दीक्षा होने वाली है, ऐसे श्रीमान सुरेश चंद जी जैन, आगरा। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विदिशा जैन समाज की ओर से भी महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मुनि संघों में मुनियों के संघ प्रमुख के नाम के आगे कहीं आचार्य, कहीं बालाचार्य, कहीं पट्टाचार्य आदि उपाधि लगाई जाती हैं। साथ ही किसी मुनि संघ में मुनियों के साथ सागर लगाया जाता है, कहीं नंदी लगाया जाता है। समाधान की अपेक्षा है। समाधान का विषय देखिए, तो दायित्व है, अलग अलग दायित्व जिनको जो सौंप दिए जाए वो उनके साथ नाम में लग जाता है। तो वो एक व्यवस्था है। और सागर कोई ज़रूरी नहीं कि सागर ही लगाए। हमारे यहाँ सागर, नंदी वर्तमान में ज़्यादा दिखते हैं,
पर हम पुराणों में देखते हैं, शास्त्रों में तो सिंह, सेन और गणी आदि अनेक अनेक नाम और भी रूप में मिलते रहे। आशीर्वाद। अगला श्रीमान सुरेश चंद जी जैन सप्तम प्रथमाधारी, जो जिनकी 18 दिसंबर को मुनि दीक्षा होने वाली, जोरदार ताली का सम्मान करें। आंगनवासी मुनिवर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और एक ही शंका रखेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगे। श्रीमान सिद्धार्थ जी पूजा जी दोटला वाले रामगंज मंडी। नमोस्तु 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 भगवान। भगवान मेरी जिज्ञासा है, जब संलेखना पूर्वक समाधि मरण करते हैं तो उस समय हमें या हमारी आत्मा को यह आभास होता है क्या कि हमारे शरीर से यह आत्मा निकल कर जा रही है? भगवान शंका का समाधान करें। नमोस्तु। देखिए, संलेखना समाधि के काल में जो मैंने लोगों को निकटता से देखा, आत्मा का निकलता हुआ अनुभव तो देखने में नहीं आया, लेकिन आत्मा से निकटता का आभास जरूर देखता हूँ। जो इस तरह की संलेखना में रत रहते हैं, मैंने अनेक लोगों को देखा, अंतिम क्षणों में उनकी चेतना पूर्ण जागृत होती है और उन्हें ऐसा आभास होता है कि मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ। मैं एक प्रसंग आपको बताऊंगा। हमारे सानिध्य में सन 2000 में एक संलेखना हुई। ललितपुर के एक सज्जन थे, उत्तम चंद जी। उनकी संलेखना मैंने कराई। बड़े अच्छे साधक थे, आध्यात्मिक साधक थे, और उनके उत्साह को देखकर मैंने उनका नाम उल्लास सागर रखा था। वो बड़ा चर्चित कार्यक्रम हो गया, पूरे मीडिया की खास खबर बने। 4 दिन तक सारे अखबारों में वो संलेखना का प्रकरण रंगा हुआ था। और मेरे पास GTV वाले आ गए, वो उनका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। उनका उस दिन 4था उपवास था। अब मेरे सामने समस्या आई, ये मीडिया वाले हैं, अगर मिलाता हूँ तो दिक्कत, नहीं मिलाता हूँ तो उल्टी सीधी बात है। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, पर एक शर्त, आप उनसे केवल 2 सवाल करेंगे और बाकी जो बात करना मुझसे करोगे। बोला ठीक। वो गए, उनसे पूछा, बाबा आपको कैसा लग रहा है? चेहरे पर अप्रतिम प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं परमात्मा के निकट पहुंच गया। जय जय जय। फिर उन्होंने कहा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? उन्होंने कहा, मुझे कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। उस घड़ी भेद विज्ञान, शरीर काठ बन गया था, छीन लगभग 40-45 दिन संलेखना चली उन्हें। और ये घटना 11 बजे के आसपास की, और 4 बजे समय सार का उच्चारण करते हुए उन्हें दे मेरे चरणों में सिर रखकर। तो ये आभास होता है। भेद विज्ञान की सच्ची अनुभूति संलेखना के घड़ी में ही होती। बहुत बहुत आशीर्वाद, आप इसी रास्ते पे बढ़ें। बहुत बढ़िया। हाँ, श्रीमान सिद्धार्थ जी पूजा जी दोटला वाले रामगंज मंडी, जिनकी आज शादी की वर्षगांठ है। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान धर्मेंद्र जी जैन हैदराबाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज विवाह की पहली वर्षगांठ पे आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना सानंद संपन्न हुई। आपका आशीर्वाद इसी तरह हमेशा हम दोनों पे बना रहे। महाराज जी, आमतौर पर हम जो आहार में जो वस्त्र धारण करते हैं, मुनिराज को आहार देते समय उनको हम अभिषेक शांति धारा के समय प्रयोग नहीं करते हैं, पर पंच कल्याणक में तीर्थंकर महाराज को जब आहार देते हैं तो उसके बाद उनको आहार के वस्त्र माने या उनसे भी शांति धारा अभिषेक कर सकते हैं उनको धारण करके? देखिए, भगवान की जो व्यवस्था है प्रतिष्ठा की, या प्रतिष्ठा की व्यवस्था को प्रतिष्ठा की तरह रखो, व्यवहार की व्यवस्था का व्यवहार। अगर उस वस्त्र से आपने भोजन कर लिया तो आप उसको पूजा प्रक्षाल में प्रयोग मत करो, और उस वस्त्र से केवल भगवान को आहार दिया तो उसमें कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज।
श्रीमान धीरेन्द्र जी जैन हैदराबाद, जो कि सुनील जी के रिश्तेदार हैं। और इसी क्रम में अगले प्रश्न के लिए श्रीमान श्रोमणी संरक्षक आशीष जी देहरादून। मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। मैं महर्षि विशेष रूप से पाठशाला परिवार, जिसका शुभारंभ आपके संगत श्री पुनीत भैया और आशी दीदी ने किया था, जो आज प्रतिभा स्थली में अध्यापिका हैं, मैं उन सबको आपसे पूरा पाठशाला परिवार आपसे आशीर्वाद चाहता है। महाराज श्री, ये हैदराबाद में सरोवर जिनालय में लगातार पाठशाला चल रही है और इस पाठशाला में हम पहले 8 बजे बच्चों को पूजा प्रक्षाल करना सिखाते हैं। उसके बाद 8:30 से 9:30 तक प्रक्षाल होती, बच्चों को पाठशाला चलती है और 10 बजे प्रत्येक रविवार को बच्चों को जलपान कराया जाता है। तो महाराज जी, सभी आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे हैं और विशेष रूप से जो वहाँ के शिक्षणार्थी हैं वो सब इस समय टकटकी लगाकर आपके आशीर्वाद की बाट जोड़ रहे हैं। और महाराज श्री विशेष रूप से वो ये आशीर्वाद चाहते हैं। आज सभी को आशीर्वाद, सवाल है तो रखिए। महाराज श्री, बच्चों को तो आशीर्वाद आपका मिला ही है, हम सबको भी ऐसा आशीर्वाद मिले कि हम भी अपना संयम का मार्ग अपनाकर वैराग्य की ओर बढ़ सके। ऐसे ही लगे रहिए। चलिए। हाँ, ये है कि 108 यात्राएं करने का क्या विशेष महत्व है और परिक्रमा और अच्छा 108 यात्रा कर लोगे तो बहुत जल्दी नाम के आगे 108 लगने का सौभाग्य पाओगे। और महाराज जी, बस आगे बोलिए। श्रोमणी संरक्षक श्रीमान मनाइए, सीधे सवाल कीजिए। हाँ। आशीष जी विनोद जी देहरादून। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कमलेश जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। एक ही साथ है तीनों। गुरुदेव के चरणों में शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। गुरुदेव, एक छोटी सी मन में विकल्प रहता है, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उसको मुझे यहाँ सबके सामने पूछ सकता हूँ, नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी विकल्प तो विकल्प है। महाराज जी, मैं एक छोटी सी गौशाला चला रहा हूँ, 60-65 गायें मेरे पास वहाँ पर हैं। गायों का मैंने गौशाला को और बड़ा कर लिया है। आसपास के गांव वाले बहुत गायें को देने के लिए आते रहते हैं, गाय को और देना चाहते हैं मुझे। तो मेरे मन में ये विकल्प रहता है, महाराज जी मैं उन गायों का सिलेक्शन कैसे करूं? और चाहूँ तो रोज़ 20-25 गाय मैं इकट्ठी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बूते से इतना नहीं कर पाऊँगा। इसी महाराज जी थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहता हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। ये एक बहुत समर्पित परिवार है, ये खुद तो शिरोमणि संरक्षक हैं ही। आशीष यहाँ के निर्माण कार्य में बहुत महती भूमिका निभा रहे हैं, ये परियोजना को पूरा निर्देशित कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आपने गौशाला का संचालन कर रखा है। भाव ये रखो कि एक भी पशु ऐसा ना हो जिनको हम शरण न दे पाए, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती, जितने को आप अच्छे से संरक्षण दे सकें उन्हें ही स्वीकार करें, ताकि व्यवस्था ठीक बनी रहे और अन्य लोगों को प्रेरित करें कि वे भी ऐसे संरक्षण संवर्धन के कार्य में उद्यत हो। आशीर्वाद। जरा सी बात, हाँ, कि गौशाला के मतलब गाय को किस तरीके से सेलेक्ट करूं, क्या चीज देखूं? गाय को सेलेक्ट करो, अनुत्पादक गाय रखो। सारी मेरे अनुत्पादक ही हमारे। बस तो उसमें जितनी आप रख सको सिलेक्शन, जो आ जाए उसको संरक्षण दे। जी नमस्ते महाराज। हाँ, जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास अपनी भूमि और भवन है, उनको कहो हम तुम्हारी गाय नहीं रखेंगे, तुम खुद पालो। नहीं, वो तो होता है महाराज जी। हाँ। पहले 5-6 साल दूध। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसके बाद और अगली शंका लेकर आ रहे हैं जिन्होंने गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने के लिए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया है, श्रीमान बिमल जी अलकाजीवरा, ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका। और उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती नेहा सिद्धार्थ जैन सिंगापुर। बोलिए बिमल गुरु जी, मेरा सवाल है कंदमूल से। हम आलू नहीं खाते हैं। हाँ। और सूट और हल्दी खा रहे हैं, तो उस विषय पे मेरा सवाल है। देखिए, प्राय लोग कहते हैं, कई लोगों का तर्क है, जब हम हल्दी को सुखा करके खा लेते हैं, सौंठ को, अदरक को सुखाकर सौंठ के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आलू सुखाकर चिप्स क्यों नहीं खा सकते? लहसुन वगैरह के भी पाउडर को क्यों नहीं सुखा सकते? है ना, ये सवाल है। सुनिए, इसकी वजह है आलू या अन्य जमी कंदों में तथा अदरक और सौंठ में मौलिक अंतर है। अदरक, सौंठ या हल्दी ये जब गीली होती है तब इसमें अनंतकाय जीव होते हैं, ये खाने के योग्य नहीं हो, पर ये प्राकृतिक रूप से सूख जाते हैं। सूख जाने के बाद वो काठ बन गए। क्या बन गए? काष्ठ, लकड़ी हो गई। तो वो अनंतकाय नहीं, कायिक नहीं बचे,
वो ऊपर का कलेवर है, तो उसका उपयोग करने में हमें कोई हानि नहीं है। लेकिन ऐसे ही महाराज आलू सुखा लें, तो साबुत आलू को सुखा के बता दो, हम खाने की सहमति दे देंगे। आलू के टुकड़े किए बिना या अन्य प्रकार से प्रोसेस किए बिना आलू या ऐसी किसी भी जमी कंद को आप नहीं सुखा सकते। आलू कास्ट नहीं बनता, समझ गए? इसलिए हम ऐसे चीज़ों का सेवन नहीं करते। इसके साथ ही कई लोग बोलते हैं मूंगफली भी तो जमीन के अंदर होती, तो जमी के अंदर होने के कारण त्याग है ऐसा नहीं, जमी कंद का त्याग है। मूंगफली बीज है, उसमें तेल होता है, उसमें जीव नहीं होते, इसलिए मूंगफली का सेवन स्वीकार है पर कंद मूल का नहीं। ठीक, बहुत सुंदर। श्रीमती नेहा सिद्धार्थ, नुशी जैन, सिंगापुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आचार्य जी कई बार आशीर्वाद देते हैं हाथों के बीच में ऐसे उंगली रख के, तो इसका क्या मतलब होता है? सिंगापुर में भी बहुत लोगों के ये मन में आता है कि इसका क्या मतलब होता है, और साथ ही मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हो महाराज जी। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें और वहीं पर जाकर सुभाष जी इनका सम्मान कर दीजिए। ये बहन प्रामाणिक समूह की बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, वहीं कर दीजिए, पहुँच गए। प्रामाणिक समूह की बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है और बड़ों का वहीं कर दीजिए, वहीं सम्मान कर दीजिए। और प्रामाणिक समूह के माध्यम से बच्चों की और बड़ों की कक्षाएं ले रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय जो NRIs पाठशाला है प्रामाणिक समूह के द्वारा, प्रामाणिक पाठशाला, उसके संचालन में नेहा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक बार जोरदार कर उनका करें। और हमारे गणतंत्र के CEO साहब श्रीमान शिवाजी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। बस, अब जो आपका सवाल था क्या था? आचार्य का आशीर्वाद। अब लोग क्या है, आचार्य महाराज कई बार कुछ सोचते तो ऐसे हाथ लगा लेते हैं, वो उनकी आदत में है, ऐसे 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 आशीर्वाद देते हैं महाराज जी को, वो ऐसे रहता है। अब कैमरामैन ने फोटो खींच ली। अब लोगों ने, चूंकि महापुरुषों की हर चर्या में लोगों को कुछ नया दिखता है, तो वो सोच लिए कि ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं तो कुछ ज्यादा होगा। मुझे नहीं मालूम, हम तो जो बने ऐसे ही आशीर्वाद से बने, हमें ऐसे की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक संयोग है, वो उनकी आदत में है, तो कई बार ऐसा हाथ कर लेते हैं। अब लोग हैं कि उसको ऐसे ही मेंटेन महिमा मंडित कर देते हैं। एक दो पोज मैंने देखा यहाँ से रीज निकालते हुए दिखा दिया एडिटिंग करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे आशीर्वाद में कुछ ज़्यादा होता तो उसका सबसे पहले लाभ तो हम जैसों को मिलता है, समझ गए ना? पर उनका ऐसे ही बहुत है, समझ गए? बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ। नमस्ते महाराज जी। मैं जब संख्या समाधान देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी जल्दी सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे देते हो? इतनी जल्दी तो गूगल पर भी नहीं आता आंसर। जो गूगल के चक्कर में रहेगा उनको आंसर नहीं मिलेगा, और जो अपने दिमाग को गूगल बना लेगा सब आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत। और आइए शंका समाधान की अगली शंका का समाधान हम और आप प्राप्त करें। उसके पूर्व देखिए, आप बुलाएं उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा। जी महाराज जी। आज एक बहुत अच्छा सुयोग बना है, आप सब मंच पे देख रहे हैं। देखो भाई, आशा रानी पांड्या अभी मंच पर विराजमान है। पिछले लगभग 5 दिनों से उनका यहाँ प्रवास चल रहा है, और ये हमारे समाज की एक स्तंभ है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और संघ के निर्देशन में चलने वाले सभी प्रोजेक्ट्स में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये वो शख्स है जिन्होंने टेलीफोन के माध्यम से शिरोमणि संरक्षक बनने की सूचना भिजवाई और यहाँ नहीं आ पाए, और अपनी जो सहयोग राशि है वो भी तत्क्षण भेज दिया। ये गुणायतन से बहुत अच्छे से जुड़े, और पिछले 3-4 दिनों से इनके मन में बड़ा उथल पुथल चल रहा था। ये चाह रही थी
कि महाराज जी आपके आशीर्वाद मार्गदर्शन में इतना बड़ा काम हो रहा है, तो हमारे यहाँ तो भी कुछ तो होना ही चाहिए। तो मैं तो यही मानता हूँ जो बड़े होते हैं उनका सब काम बड़ा ही होता है। और आज इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान गुणायतन के लिए समर्पित किया है। अभी इनके पूरे परिवार का नामोल्लेख होगा। डॉक्टर महेंद्र जी पांड्या जो हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे, दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच नहीं हैं, पर मुझे लग रहा है कि इस घोषणा को सुनकर उनकी आत्मा भी हृदय से प्रफुल्लित हुए बिना नहीं रहेगी। बहुत समर्पित व्यक्तित्व के धनी, और उनके बेटे संजय और राजीव और पौत्र विवेक पारस और पूरा परिवार जो है, मैं सबके नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन ये लोग निरंतर जुड़े रहे। अमेरिका में रह कर के भी धर्म के संस्कार को सुरक्षित रखने का काम इन्होंने अपने पोतों तक में कर रखा। घर में चैत्यालय बनाकर रखा, घर में नियमित स्वाध्याय की परंपरा आपने और डॉक्टर साहब ने किया। ये न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहकर बहुत अच्छा काम कर रहे। तो आज इन्होंने अपना भाव व्यक्त किया, तो मैंने इन्हें गुणायतन के मूल जो हमारा थिएटर है, अब थिएटर नहीं, जिसे हम प्रेक्षागृह कहते हैं, जिसमें हम अपना अनुभव सबको दिखाएंगे, उसकी उपांतिका को बनाने का सौजन्य इन्होंने प्राप्त किया है। बहुत बड़ा काम है। उपांतिका आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो, दूसरे शब्द में नहीं बोलूँगा, उपांतिका है। और ये उपांतिका क्या है वो आपको तब पता लगेगा जब यहाँ आकर आप उनका उल्लेख देखोगे, नाम देखोगे। ये अद्भुत कार्य इन्होंने किया है। मेरा इस कार्य के लिए आशा जी, उनके बेटे संजय, राजीव, विवेक, पारस, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और पूरे परिवार को, चाहे संजय रेणु है, चाहे राजीव दमयंती हो, या विवेक पारस, अक्षय, श्रीनी, सृजा, पांड्या परिवार, शिल्पा, चिंतन, अंबिका, अभिनव परिवार, ये एक धार्मिक परिवार बहुत अच्छे भाव से जुड़ा है। मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे जुड़े रहे। आपने अपने द्रव्य का बहुत उत्तम व्यय किया है और इसी तरह से कार्य करे। और एक बात और बोलूँ, ये आशा जी केवल जुड़ती नहीं है, जुटती भी है, और जुट गई है। और इन्होंने कहा है, महाराज मैं बीड़ा उठाती हूँ और कई और लोगों को इस कार्य में जोड़ूंगी ताकि ये पुनीत कार्य अच्छे से संपन्न हो सके। मैं आशा जी को आशीर्वाद देता हूँ। और इनकी निष्पक्षता देखो, इनको अमेरिका में मन नहीं लगता, पूरा परिवार अमेरिका में, ये अकेली भारत में है। और जज्बा देखो, 80-82 साल की उम्र में भी आज भी कितनी फिट लेडी है, धर्म ध्यान भी करती है और अपना बिजनेस भी देखती है, यहाँ रहकर अपने सॉफ्टवेयर कंपनी को चलाती है। मैं कहूँगा जो लोग उम्र की ढलान पर थकान का अनुभव करते हैं वो आशा जी को देखें, उनके जीवन में नई आशा का संचार होगा, नई आशा का संचार होगा। ऐसा भाव होना चाहिए। मैं तो देखता हूँ इस उम्र में भी जो इनका उत्साह है, और ऐसा नहीं कि सब चल रहा है, पूरे कंट्रोलिंग के साथ इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज जो इन्होंने, इनके बच्चों ने जो कुछ भी खड़ा किया है उसकी रीढ़ की हड्डी आशा जी ही रही है। ये बहुत अच्छा सुकार सम्मेत शिखर जी जैसे शाश्वत भूमि में आपने जो ये भाव रखा है, निश्चित ये आपका नहीं, अनेक भव्य प्राणियों के भवोद्धार का आधार बनेगा। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़ा आशीर्वाद, बड़ा काम, लेकिन आपकी तालियां बहुत छोटी बज रही, अच्छे से बजाइए। और आइए गुणायतन के अनुभव केंद्र की उपांतिका के लिए श्रीमान स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र कुमार जी, श्रीमती आशा रानी पांड्या, श्री संजीव रेणु, राजीव दमयंती, विवेक पारस, अक्षय, श्रीनी, सृजा पांड्या एवं श्रीमती शिल्पा, चिंतन, अंबिका, अभिनव जैन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, इंदौर, अलीगढ़ ने विशेष योगदान गुणायतन के लिए प्रदान किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका तालियां कम बजाइए, बजाइए। उस उपांतिका का संपूर्ण व्यय इनके तरफ। और अभी अभी जानकारी मिली, गुरुवर ने कहा उस उपांतिका का संपूर्ण खर्चा उठाने का बीड़ा उठाया है श्रीमती आशा रानी जी पांड्या। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा मैं गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी
श्रीमणी संरक्षक श्रीमान विनोद जी देहरादून और श्रीमणी संरक्षक श्रीमती कमलेश जी, ये सभी आएंगे। सम्माननीय श्रीमती आशा जी पांड्या, उनके भाई साहब, उनके परिवार का जोरदार जोरदार सम्मान का कार्यक्रम। और जब इनका सम्मान हो तो दोनों हाथ उठा के आपकी तालियां अनुमोदना के लिए बजना ही चाहिए। देखिए, एक बात आशा जी ने याद दिलाई, न्यूयॉर्क में इनका गृह चिकित्सालय तो है ही, इन्होंने न्यूयॉर्क में एक संपूर्ण जिनालय का भी निर्माण किया। सिद्धाचलम में, जैना में, हर कार्य में इनकी बहुत महती भूमिका रही है और इनका परिवार आज भी अग्रणी रहा है। ये बहुत अच्छा कार्य करती हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद करिए जल्दी। और आइए, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। गुणायतन के अनुभव के अंत की उपांतिका के लिए स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र कुमार जी पांड्या, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा रानी जी पांड्या ने बहुत ही बड़ा काम करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा जब इनका सम्मान हो रहा है तो आप मौन न बैठें। और आइए, सम्मान के इसी क्रम के साथ अगले प्रश्न के लिए उस टीम को आमंत्रित करूँगा गुरुवर, जिस टीम में एक सीए है और 5 छात्रों ने सीए फाइनल की परीक्षा दी है। आपका आशीर्वाद यहाँ लेने आए हैं सीए सौरभ जैन, साथ में जिन्होंने सीए फाइनल का एग्जाम दिया है नमन, संदल, सोमिल, अर्पित, आयुष, इंदौर, एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक प्रश्न करेंगे। एक मिनट पहले हो जाने दो। हाँ, ओम हो जाने दो। वंदे सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। सभी के लिए सूचना है, 11 दिसंबर को परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज का पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम रविवार दोपहर 1 बजे से गुणायतन में प्रारंभ होगा। साथ ही 12 और 13 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हमें 2 वर्षों के पश्चात प्रथम बार पद यात्रा के साथ तीर्थराज शंभे शिखर की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 12 दिसंबर को प्रातःकाल की वेला, बोलना कुछ, हाँ जी, 12 दिसंबर को प्रातःकाल की वेला में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में परिक्रमा प्रारंभ होगी। परिक्रमा मार्ग में आहारचर्या होगी, नीमिया घाट में शंका समाधान, रात्रि विश्राम होगा और 13 तारीख को ये परिक्रमा का समापन होगा। आहारचर्या गुणायतन में संपन्न होगी। और श्रीमती आशा जी पांड्या के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित करूंगा शिवाजी सीओ साहब गुणायतन। आशा जी के बारे में जानकारी देने की सामर्थ्य शायद मुझ में नहीं है, गुरुदेव ने कुछ बताया उनके बारे में, लेकिन हम लोग बहुत नतमस्तक हैं और उनके इस कार्य के लिए बहुत उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उसी धन्यवाद पत्र की 4 लाइनें मैं ज़रा पढ़ देना चाहता हूँ। श्रीमती डॉक्टर महेंद्र कुमार और श्रीमती आशा पांड्या परिवार के नाम तो भैया जी ने पहले बोल दिए थे, हम लोग धन्यवाद पत्र समिति की तरफ से देना चाहते हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गुणायतन प्रणेता, भावना योग एवं शंका समाधान प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के परम प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में बन रहे गुणायतन अनुभव केंद्र की उपांतिका के लिए समस्त प्रबंध के लिए समस्त योगदान गुणायतन शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर महेंद्र कुमार, श्रीमती आशा रानी पांड्या एवं परिवार की ओर से विशेष योगदान दिया गया है, जिसके लिए गुणायतन परिवार सहृदय उनको धन्यवाद देता है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर गुणायतन की परियोजनाओं में अपना योगदान देते रहेंगे। इसके लिए गुणायतन परिवार सदैव आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद आशा जी, और आपके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, आप कुछ बोलेंगे? बहुत सुंदर। अगले प्रश्न के लिए सीए सौरभ जैन अपने सभी साथियों के साथ जिन्होंने सीए फाइनल की परीक्षा दी है, नमन जी, संदल जी, सोमिल जी, अर्पित, आयुष, इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी तरु गुप्ता, मृदु जैन, कनाडा। बोलिए सौरभ जी, बोलिए। गुरुवर के चरणों में हम सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक शंका थी कि धर्म को और वर्क लाइफ को कैसे मैनेज किया जाए। धर्म को और वर्क लाइफ को कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, बहुत आराम से। पहला काम, धर्म कर पाओ या न कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अधर्म मत करो, हो गया काम।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। तारू गुप्ता जी मृदु जैन कनाडा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजीव जी जैन विदिशा। जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी मेरा सवाल है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ अपनी कम बुद्धि के लिए। बोलो बोलो, मगर अंग्रेजी में भी बोल सकती हूँ। हाँ। मगर जब आज मैंने देखा कि जब शांति धारा होती है तो पापा कर रहे थे, मगर मैं सोच रही थी कि मैं और मम्मी भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है, सब चीज़ की अपनी एक व्यवस्था है। कोई कर रहा है तो कोई देखे, समझ गए। हमारे यहाँ दो तरह की परंपराएं हैं। कुछ लोगों के यहाँ महिलाएं अभिषेक करती है और कुछ लोगों के यहाँ महिलाएं अभिषेक नहीं करती। उसके पीछे कई तरह की बातें। मूल रूप से इसके पीछे की जो भावना है कि हमारे भगवान दिगंबर रूप में है और दिगंबर प्रतिमा का किसी स्त्री के द्वारा अभिषेक करना यानी उसका स्पर्श करना ये उचित नहीं है, इसलिए नहीं करते। समझ गए? बहुत आशीर्वाद। श्रीमान राजीव जी जैन पूर्ति विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आदित्य वंशल अमलाई शहडोल। मुनिदय के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा की ओर से कोट से बंदन, कोट से बंदन, कोट से बंदन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, गलती जिंदगी का एक पेज है, गलती जिंदगी का एक पेज है और रिश्ते जिंदगी की किताब। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पेज फाड़ देना तो उचित है, पर एक पेज के लिए पूरी किताब फाड़ने की क्या आवश्यकता है। महाराज श्री, जिज्ञासा ये है कि हम जिंदगी के रिश्तों पर भावनाओं का ऐसा कौन सा मरहम लगाएं ताकि सभी के चेहरे मुस्कुराते रहें एवं गलतियों का पुनरावर्तन ना हो सके। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आपने पूछा है रिश्तों की, भावनाओं के रिश्तों पर हाँ ऐसा कौन सा मरहम लगाएं कि गलती सभी के चेहरे मुस्कुराते रहें एवं गलतियों का पुनरावर्तन भी ना हो सके। देखिए, भावनाओं के रिश्ते या रिश्तों की भावनाओं में ऐसा कौन सा मरहम लगाएं कि हम गलतियों का पुनरावर्तन ना कर सकें और रिश्तों को अच्छा बना सकें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर ये व्यक्ति रिश्तों के मध्य अपने ईगो को हटा दे तो सब बातें सहज हो सकती। समझ गए? मैंने एक दिन कहा था कि अगर अपने रिश्ते नातों के वृक्ष को हरा भरा करना रखना चाहते हो तो दो बातों से बचो, एक अहंकार की आरी और दूसरी कपट की कुल्हाड़ी। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी ये दोनों ऐसे भयानक चीज़ें हैं जो रिश्ते के इस वृक्ष को टिकने नहीं देते। हर व्यक्ति को अगर ये बात समझ में आ जाए कि कुछ भी हो मैं अपने रिश्तों को बाधित करके अपना ईगो नहीं करूँगा, ऐसा अहम नहीं पालूंगा जहाँ मेरे रिश्ते टूटने लगे, मैं झुक जाना स्वीकार करूँगा, टूटना नहीं। लेकिन अहंकार का स्वभाव बड़ा विचित्र है। अहंकारी दुखी होने को तैयार है, झुकने को तैयार नहीं। तो वही दृष्टि अगर बदल जाए तो सब चीजें बहुत अच्छी हो सकती है। आशीर्वाद। महाराज श्री विदिशा से करीब 100 लोग आए हुए हैं, आपके आशीर्वाद के अभिलाषी हैं। आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्रीमान आदित्य जी वंशल अमलई शहडोल, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुमन जी विनोद जी जलगांव। डॉक्टर राजेंद्र कुमार बंसल जी के संपूर्ण परिवार की ओर से मैं सादर नमोस्तु करना चाहता हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि वास्तव में संतुष्टि क्या है और ये कैसे प्राप्त करी जा सकती है। वास्तव में ये सवाल लगने में बहुत छोटा है कि सेटिस्फैक्शन तो हो सकता है, ये अपना अपना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपका मार्गदर्शन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर लोग ऐसा बोल देते हैं कि धन कमाने से आदमी संतुष्ट हो सकता है, तो मुझे धन कमाने वाला भी संतुष्ट नजर नहीं आता। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल किया। संतुष्टि क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है?
मैं एक लाइन में कहूँ तो ये कह सकता हूँ, शिकायतों का अभाव हो जाना ही संतुष्टि है। आप देखिए, मेरे अंदर मेरे जीवन के किसी भी क्षेत्र के प्रति कोई शिकायत न हो। अगर कहीं कोई शिकायतें हैं, चाहे धन के अभाव की, चाहे प्रतिष्ठा और यश की, चाहे शरीर के स्वास्थ्य की, चाहे अपने रिश्ते और संपर्कों की, संबंधों की, ये कोई भी है, किसी भी, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र की, चाहे आप अपने जॉब की, अगर मनुष्य के हृदय में किसी भी क्षेत्र में शिकायत है तो ये शिकायत ही असंतुष्टि का द्योतक है। समझ गए? तो क्या करो, शिकायतें करने की आदत बंद करो और अहोभाव में जीने का अभ्यास बढ़ाओ। शिकायतें करने की आदत मिटाएं, अहोभाव में जीने का अभ्यास बढ़ाएं। मतलब मेरे पास जो है सफिशिएंट, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मैं खुश हूं। और ये कब होगा? जब आपकी दृष्टि उस पर होगी जो आपके पास है, उस पर नहीं जो औरों के पास है। जो तुम्हारे पास है केवल उसे देखो, उसकी तरफ अपनी दृष्टि मत दौड़ाओ जो तुम्हारे पास नहीं है। फिर एक बात और, जिस चीज के अभाव में तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो, थोड़ा जाकर उस व्यक्ति को देखो जिसके पास वो वस्तु है, क्या वो सुखी है? तुम जिस चीज के अभाव में अपने आप को दुखी महसूस करते हो, वो जिसके पास है, क्या वो सुखी है? तो फिर हम कैसे मान लेंगे कि तुम वो चीज पालोगे तो सुखी हो जाओगे? न भूता न भविष्यति। इसलिए संतुष्टि का संबंध केवल धन पैसे से जोड़ना मेरी दृष्टि में अधूरा है। संतुष्टि जीवन के हर क्षेत्र में है और इसलिए मन में जब तक शिकायतें हैं, संतोष नहीं। और जो शिकायतों से ऊपर उठ के अहोभाव में जी लिया, उसके जीवन में परम संतुष्टि है। सोच को पॉजिटिव बनाइए और शिकायतों की जगह अहोभाव में जिए। लोगों को धन्यवाद देने का अभ्यास करें, अपने जीवन को धन्यवाद। श्रीमती सुमन जी विनोद जी जलगांव, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विनोद कुमार जी मयूर विहार दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जलगांव जैन समाज की ओर से नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई अपने ऊपर उपकार करता है, उपकारी तो उसका उपकार मान रहा है, परंतु बाद में वो बोलते हमने तो उनको ये किया वो किया, तो ये सही है या गलत है? देखिए, कोई हम पर उपकार करे तो हमें उसे कभी भूलना नहीं। वो गिनाए भी तो हाँ, उसकी और सम्मति देना कि बिल्कुल आपने सही किया। ये उसकी दुर्बलता है। पर उपकार करके गिनाना, इसका मतलब हम उसको भुला दें, ये ठीक नहीं। हमारे लिए तो उपकार किया है ना। वो भूल नहीं रहे महाराज जी। हाँ। वो तो जो इसने किया वो अपन ऋणी है उनके। हाँ, पर हाँ। अगर वो बार बार ये तो बोले तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपने हम पर बहुत उपकार किया, बहुत बहुत ऋणी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसकी ऐसी आदत है ना बोलने की, तो हम लोग थोड़ा बदल दें। वो बोले उसके पहले अपने मुंह से बोल दें इनका हम पर बड़ा उपकार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अरे वो तो बोलेगा ही, वो बोलेगा, अपने आप को छोटा क्यों करे? ध्यान से सुनो, जो अपने मुंह से अपने सत्कृत्यों की बात करता है वो छोटा हो जाता है, और जिसके सत्कृत्यों की बात और करते वो बड़ा होता है। चूंकि मुझ पर उसने उपकार किया, उसका एहसान है, तो उसके एहसान को मैं चुकाने में मददगार बनूं, उसको हम थोड़ा बड़ा बना दें और लोगों को अपने मुख से कहें ये इनका उपकार है। कृपणता क्यों? हम भी तो थोड़े कृपण हो जाते हैं। हम उस समय देखते, देखो एक बार दिया 100 बार गिना रहा है। अरे 100 बार क्या, पूरी जिंदगी गिना है। हमारा क्या जाता है? अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी महान होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक लेखक थे, तो उनको देखा उन्होंने
कि वो एक अपने मित्र के पास गए, शायद तिलक जी और कोई थे, नाम मैं भूल रहा हूँ। उनके कुछ चिट्ठियाँ लिखी हुई थी और उसमें एड्रेस दिए हुए थे पर स्टाम्प नहीं था, वो रखी हुई थी। उनने देखा तो उनने फौरन एक बच्चे को 1 रुपया दिया, उसके स्टाम्प मंगाया और सबको चिट्ठियाँ लिख करके पोस्ट करा दिया। अब क्या, उनका काम हो गया। अब जब भी भारतेंदु जी मिले उनके जेब में वो 1 रुपया डाल दे, जब भी मिले 1 रुपया डाल दे। उन्होंने बोला हद हो गई, मैंने एक बार 1 रुपया दिया, आपने 10 बार हमें लौटा दिया, अब बार बार आप ऐसा करोगे तो मुझे आपके पास आने में संकोच लगेगा। उन्होंने कहा जिस परिस्थिति में आपने मुझे 1 रुपया दिया उसके ऋण को तो मैं पूरी जिंदगी आपको 1 रुपया दूं तो भी नहीं चुका सकता। वो मेरे उस 16 पत्रों से मेरा कितना बड़ा काम हुआ, समझ गए। इसलिए हम पर जो उपकार करे हम उसके प्रति एहसानमंद बने। हम किसी पर उपकार करें तो अपना एहसान जताने की कोशिश न करें, समझ गए। एहसान देकर भूलो, एहसान लेकर नहीं। श्रीमान विनोद कुमार जी मयूर विहार दिल्ली, उसके बाद श्रीमान पदम कुमार जी फिरोजाबाद। नमस्ते गुरुवर महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार का और मयूर विहार जैन समाज की तरफ से शत नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपका मार्गदर्शन चाहिए। जैसे कि दिल्ली में वार्षिक रथ यात्राएं निकलती हैं, तो हमारे जो मंदिर की रथ यात्रा निकलती है तो वैसे तो जगह जगह मोटर लग गए हैं रथ यात्रा में, लेकिन हमारे यहाँ बैलों का प्रयोग होता है। तो आपका ये मार्गदर्शन है कि वो उचित है कि नहीं। दूसरा ये भी है कि रथ यात्रा के बाद जैसे जब समाप्त होती है तब तो जो इंद्र जो होते हैं रथ पे वो मतलब वस्त्र बदल के उसका अभिषेक करते हैं, लेकिन जब रथ यात्रा किसी मंदिर में मतलब बीच में रुकती है हमारे, तो वहाँ उतर के वहाँ पे अभिषेक होता है उस मंदिर में, तो उसमें इंद्रगण वगैरह वो वस्त्र अपने नहीं बदलते और फिर दोबारा उसी को मतलब रथ में स्थापित कर देते हैं। देखिए, रथ यात्रा की एक परंपरा है, रथ यात्रा निकलनी चाहिए। मोटर की रथ यात्रा की तुलना में मैं बिना मोटर की रथ यात्रा को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, और मैं तो कहूँगा बैल को क्यों जोतो, खुद जुट जाओ। मानो यार, अपने हाथों से रथ को खींचो, ये तुम्हारे जीवन का महासौभाग्य होगा। त्रिलोकीनाथ के रथ को खींचने का सौभाग्य। जहाँ तक शुद्धि का सवाल है, शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। यदि बीच के मंदिरों में कहीं अभिषेक होता है तो उतरने वाले को कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि उनकी शुद्धि बरकरार रहे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मलजीत छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण,
प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति पारस कुटीर C38A कालका जी नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले। श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज